हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 to 12। तो क्वेश्चन 8 देखेंगे, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में। तो इसमें देख रहे दो समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम देखेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज GUNS है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो SG के सम्मुख कौन सी भुजा है, NU। तो ये दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3S इक्वल क्या हो जाएगा, 18। क्यों होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इससे हो जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे। तो x इंटू 18/3, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, गुणे में है, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे GU भुजा किसके बराबर है, SN के है, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y-1 इक्वल क्या हो जाएगा, 26। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। तो -1 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 3y इक्वल 26, -1 इधर आएगा तो +1। 3y इक्वल क्या हो जाएगा, 27। अब 3 को हम इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/3। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। x इक्वल क्या आया, 6 और y इक्वल 9। तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर और y इक्वल 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं इसमें दो विकर्ण खींचे गए हैं, तो समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, ये बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब होता है कि भुजाएं बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो हम इसमें निकाल लेंगे तो देखेंगे कि इसमें x प्लस वाई के बराबर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 16। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, यहाँ पे समद्विभाजित है, समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, इसलिए क्या हो गए, ये बराबर हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, y प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा, 20। सेम रीजन, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल क्या हो जाएगा, 20, इधर 7 जाएगा तो -7 हो जाएगा। y इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x प्लस 13 इक्वल क्या हो जाएगा, 16। अब 13 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो x इक्वल क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर और y इक्वल क्या है, 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
हम यहाँ पे मान रख के भी देख सकते हैं। y क्या आया 13, 13 + 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। इसी तरह सेम यहाँ पे हम 13 + 3 करेंगे तो क्या होगा 16, 16 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम दो समांतर चतुर्भुज, एक क्या है RISK और एक समांतर चतुर्भुज क्या है CLUE। मतलब एक समांतर चतुर्भुज ये है और एक समांतर चतुर्भुज ये है। तो हमें इसमें क्या निकालना है x का माप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं RISK में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि K का मान दिया हुआ है। K का मान कितना दिया है 120 डिग्री। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। या हम यूँ कहें कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। तो हमें इसमें पता है कि K का मान क्या है, इससे हम S का माप निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण RKE प्लस कोण KSI इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों कोण किसके बराबर होते हैं 180 के बराबर। तो हमें कोण K का माप दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस ये हमें नहीं पता है, हमें ये निकालना है इधर 180 डिग्री। अब 120 को हम इधर ले जाएंगे तो हमें कोण S का माप निकल जाएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 120। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है या समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लिए कोण S की वैल्यू। तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, यानी कोण S कितना है 60 डिग्री। इसी तरह अब हम लेंगे कोण CLUE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CLUR में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोण L की वैल्यू दी है। तो कोण L की वैल्यू दी है तो हम इससे कोण E की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण L के सम्मुख क्या है कोण E है। तो जब ये 70 है तो कोण E भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण CLU बराबर है कोण UEC के। तो यहाँ पे लिखेंगे रीजन, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री है L कोण, तो E भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये भी कोण क्या निकल गया 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको हम नाम दे दे O तो क्या बन गया OSE एक त्रिभुज है। इसमें हमें दो कोण की वैल्यू पता चल गई, ये 60 और ये 70 है। हमें x का निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OSE में। तो इनको हम प्लस कर देंगे तो कोण S प्लस क्या हो जाएगा 70 प्लस 60 इक्वल 180 डिग्री। क्यों हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल 180 डिग्री में हम 130 डिग्री को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बच गया 50 डिग्री, यानी x कितना है ये 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है जिसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि आकृति कैसे एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं N और M और KL है और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा गई है MN।
एम और एल, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा जाती है तो उसमें एक ही और बने हुए कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। एक ही और बने हुए अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोण क्या है, m 100 और ये क्या है 80, इन दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री है। इससे समझ आ रहा है कि ये एक समलंब है। समलंब में क्या होता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा जाती है और उनके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें देख रहे हैं NM और KL के बीच एक तिर्यक रेखा ML गई है और इसके एक ही ओर बने हुए अंतः कोण कितना है, 180 डिग्री का है। तो इससे हमें समझ आ गया कि ये क्या है, एक समलंब है। तो हम यहाँ लिखेंगे NM समांतर है किसके, KL के, इसलिए यह एक समलंब है। चूंकि NM समांतर है KL के, MN रेखा किसके समांतर है, KL के, और इस पे एक तिर्यक रेखा क्या गई है, ML गए है और इसके एक ही ओर बने हुए अंतः कोण क्या है, 180 डिग्री है, इसीलिए ये क्या है, एक समलंब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे रेखाएं परस्पर आपस में क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि हमने इसमें देखे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्या हुआ, 180 डिग्री का कोण है, तो ये रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है, NM समांतर है KL के। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आकृति 3.33 में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है किसके, BC के। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कोण C कि कोण C कितना है, और इसमें दिया है कि AB समांतर है DC के। हमें इसमें दिया हुआ है कि AB समांतर है DC के, तो अभी हमने पढ़े थे जब दो रेखाएं समांतर हो और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा गई हो तो उसके एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि DC समांतर है AB के, DC समांतर किसके है, AC के। तो कोण ABC कितना दिया है, 120 डिग्री। तो इसी से हम निकाल सकते हैं चूंकि DC समांतर है AB, DC समांतर है AB तथा BC तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है। इसमें देख रहे हैं DC समांतर है AB के और BC तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब प्रतिच्छेद करती है इन्हें तो इनके एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 हमें दिया है कि ये कोण, इस कोण को निकालना है तो प्लस कोण BCD इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ कोण BCD इक्वल 180 माइनस क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण BCD क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना है, 60 डिग्री। हमें यही निकालना था कि कोण C कितना है, तो 60 डिग्री है। चूंकि समांतर रेखा के एक ही ओर बने तिर्यक रेखा पर कोण 180 डिग्री के होते हैं। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S के माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ, और ब्रैकेट में यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। हमें इनकी माप क्या करना है, इनकी माप हमें ज्ञात करना है, और दिया हुआ है कि SP, ये रेखा SP और RQ क्या है, आपस में समांतर है। तो हमें कोण R भी ज्ञात करना है, कोण R ज्ञात करें
और कोण M को ज्ञात करें। हम कोण P को ज्ञात कीजिए। क्या एक से अधिक विधि है इसे ज्ञात करने के लिए? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके समांतर है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं SP समांतर है किसके? RQ के। SP समांतर है RQ के। तो हमें पता है कि जब दो रेखा समांतर हो और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा जाती हो तो उसके एक ही ओर बने हुए कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है और कोण R कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? साइन का मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो कोण S कितना होगा? हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कोण S प्लस कोण R इक्वल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर रेखा के एक ही और बनने अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे कोण S प्लस ये कितना है? 90 डिग्री इक्वल 180 हो जाएगा। कोण S हम निकाल लेंगे 180 माइनस 90। तो कोण S कितना यहाँ पे आ जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है? कोण P। तो हम देख रहे हैं कि हमें इसको कैसे निकालेंगे कोण P को। कोण P निकालने के लिए भी हमें पता है कि जब दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा जाती है तो उसके एक ही ओर बने अंतः कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ये भी क्या एक तिर्यक रेखा है। तो जब ये 130 डिग्री है तो हम ये कोण आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में हम इसको माइनस करके कोण P निकाल सकते हैं। एक ये विधि हो गया। तो इसमें बोला क्या एक से अधिक विधि है, तो हम कहेंगे हाँ एक से अधिक विधि है, क्योंकि ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज और तीन कोण की वैल्यू हमें पता है, इसको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे करेंगे चतुर्भुज PQRS में तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S इक्वल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण P हमें नहीं पता है। कोण Q कितना है? 130 डिग्री। कोण R 90 डिग्री प्लस कोण S भी 90 डिग्री, 360। इनको हम प्लस कर लेंगे। कोण P प्लस ये कितना हो जाएगा? 310 डिग्री इक्वल 360। अब 310 को इधर ले जाएंगे तो कोण P निकल जाएगा। 360 माइनस 310 तो कोण P कितना हो गया? 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाए? कोण P क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।